बाबा बहुत अच्छा आपने आशीर्वाद दे दिया। अब पहला काम क्या होगा? कि पहला काम है, भगवान शंकर ने कहा ये ब्रह्मा जी के 5 मुख मैंने बनाया था, अपने तरह मैंने उत्पन्न किया था, मैं भी पंचमुखी हूँ, ब्रह्मा को भी 5 मुख वाला बनाया था, पर एक मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए झूठ बोलने वाला जो मुख है, ये झूठ बोलने वाले मुख को तत्क्षणात् काल भैरव एतान वरान प्रगृह्यात्, आप तत्काल उस सिर को काट डालो। ये पहला आदेश। और जैसे ही भैरव जी को ये आदेश मिला, भैरव जी के आदेश मिलते ही भैरव जी ब्रह्मा जी का एक सर पकड़े और सर पकड़ करके एक सर कलम कर दिया जी। तब से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। एक सर ब्रह्मा जी के काट दिया, काट करके फेंका। वही जो फेंका हुआ जो सिर है, क्योंकि बाद में भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था कि कहीं तेरी पूजा नहीं होगी, आराधना नहीं होगी, मंदिर नहीं बनेगा तेरा, क्योंकि तूने झूठ बोला है। इसलिए ब्रह्मा जी कहीं आराधना नहीं होती, कहीं पूजन नहीं होता, साधना नहीं होती। वो सूर्य जो फेंक दिया, वही इस समय राजस्थान का पुष्कर नाम का जो स्थान है, वहीं जाकर के गिरा था। और वहीं केवल एक जगह उनकी आराधना होती है, बाकी कहीं भी उनकी पूजन पाठ और आराधना नहीं होता। ये भगवान शंकर ने आदेश दिया। काल भैरव ने उनका काम तमाम कर दिया। और अहंकार के कारण जो भ्रमण कर रहा था, भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, संसार में किसी को अहंकार के कारण ही वो अपने तत्व को नहीं जान पाता, इसीलिए उसका पतन हो जाता है। जिस दिन अहंकार जाएगा, अहंकार के जाते ही अपने आप व्यक्ति अपने आप को समझ जाएगा। ब्रह्मा जी के अंदर जब तक के अहंकार था, अपने आप को नहीं समझ पाया। और जिस दिन अहंकार जाएगा, अहंकार ग्रहान मुक्त स्वरूप मूप पद्यते चंद्रवद विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। अहंकार एक ऐसा घेरा है जो घेरा व्यक्ति को अपने आप को नहीं पहचानने देता। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं जी, ये अहंकार कैसा है, तो उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अफूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहो ज्ञानी। जैसे कोई कुंभ जल में रखा रहे और वो कुंभ ये समझे कि मेरे अंदर पानी है जी। वो बाहर के बारे में, जैसे जिसको कूप मंडूक कहते हैं, वो समझता है कि मैं जितना जानता हूं उतना ही सब कुछ है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। कई लोग उदाहरण देते, मेरी मुर्गी की एक टांग, ऐसे जो कई लोग जो कहते हैं ना, उतना ही जानता है वो, मैंने कह दिया बस वही ठीक है, क्योंकि वो अंदर की बातें जानते, बाहर को उसको समझ में है नहीं। जैसे घट ये समझे, किसी सरोवर में रखा हुआ घट ये समझे कि मेरे अंदर पानी है, वो कब तक के समझेगा? जब तक के वो अहंकार रूपी घड़ा उसके अंदर है। जल में कुंभ और कुंभ में जल है। पानी तो अंदर भी है, पानी बाहर भी है। वो बाहर वाला पानी तब उनको समझ में आएगा कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना। जो अंदर पानी और बाहर पानी, ये दोनों पानी समान हैं। वैसे ही हमारे अंदर जब तक के अहंकार का घेरा है, तब तक के सर्वत्र परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये सारे संसार में परमात्मा में है, ये तब तक के हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब तक के हमारे अंदर अहंकार का घेरा है। और जिस दिन ये अहंकार का घेरा टूटा, अहंकार का घेरा टूटते ही हमको समझ में आने लगेगा कि सारा संसार सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। अब इसी को जान जाना, इसी को ज्ञानी कहा जाता है। इसी को महात्मा गीता में भगवान कहते हैं, वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा दुर्लभ महात्मा वो है जो सारे संसार को वासुदेव में मान लेता है। और जब वासुदेव में जब मान लेगा तो किसी का विरोध करेगा? अब विरोध तो तब करेगा ना जब अलग मानेगा। और फिर जब अलग नहीं मानेगा तो कहीं सन करो विरोध, फिर किससे विरोध करेगा? जानेगा ये भी परमात्मा का, ये भी मैं परमात्मा। जब सारा परमात्मा स्वरूप है तो विरोध नहीं करेगा और सारे संसार से उनको प्रेम हो जाएगा। इसलिए गर्व कभी मत कीजिए, भगवान हमेशा गर्व को प्रहार करके तोड़ने वाले हैं। गर्व न कीजिए बाबरे, प्रभु गर्व पहारी। महात्माओं ने लिखा है
गर्व के कारण ही बड़े बड़े असुर मारे गए, रावण जैसे हंकारी। गर्व न कीजय बावरे प्रभु गर्व पहारी, गर्व न कीजय बावरे प्रभु गर्व पहारी, गर्व न कीजय बावरे प्रभु गर्व पहारी, गर्व न कीजय बावरे प्रभु गर्व पहारी। गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी, गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी, गर्व ही तेरा पाया दुख भारी, गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी, गर्व ही ते रावण पाया दुख भारी। जनन खुदी रघुनाथ के, जनन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, गर्व न कीजय बावरे प्रभु गर्व पहारी, गर्व न कीजय बावरे प्रभु गर्व प्रहारी। बंधु, गर्व प्रहारी है भगवान, जाके जी अभिमान है ताकर तोरत छाती। जिनके अंदर गर्व है उन्हीं के अभिमान को भगवान तोड़ने वाले हैं। इसलिए अभिमान कभी मत कीजिए, अभिमान ही व्यक्ति को तोड़ करके गिरा देता है। अभिमान के द्वारा ही बड़े बड़े रावण जैसे अत्याचारी मारे गए। अगर उनके अंदर अभिमान नहीं आता तो मरते नहीं। गिराने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपका अभिमान ही व्यक्ति को गिराता है। रावण का अभिमान, वैसे ही श्री ब्रह्मा जी को अभिमान आया, अभिमान के कारण ही उनका सिर कटा। अगर अभिमान नहीं आया होता तो पंचमुखी के पंचमुखी ब्रह्मा जी महाराज बने रहते। और वो श्री भैरव जी को प्रकट किया और भैरव जी से कहा कि भैरव जी आप सदा सदा ऐसे ही लोगों को प्रसन्न करते रहना, दूसरे की हमेशा रक्षा करते रहना। और यहाँ से भगवान के लोक जिसको काशी नगरी कहा जाता है, उसी काशी नगरी में जाकर के आनंद लीजिए।